हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में लैंगिक प्रजनन की जो चरण होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में। मनुष्य में जब लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो पहली प्रक्रिया होती है वह होती है युग्मक जनन की प्रक्रिया। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है जिसको शुक्राणु जनन के नाम से जाना जाता है, और मादा युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है जिसको अंडाणु जनन के नाम से जाना जाता है। पहले देख लेते हैं कि युग्मक जो होता है वो क्या होता है। देखो, कोई भी कोशिका जो होती है, किसी भी कोशिका में टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग नंबर में होते हैं। जैसे हम अगर मनुष्य की बात करें तो उनकी प्रत्येक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं ये द्विगुणित अवस्था कहलाती है किसी कोशिका की, अर्थात इनमें जो गुणसूत्र पाया जा रहा है वह कैसा है, पूरा गुणसूत्र है। और जब एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जब ये विभाजित होते हैं तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बनती है, यह कोशिका जो होती है वह कहलाती है युग्मक। और ये कोशिकाएं जो होती है वो किस प्रकार से होती है, अगुणित कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो कैसी होती है, जितनी मातृ कोशिका में होती है उसकी आधी होती है। तो इस प्रकार से एक अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो अगुणित कोशिका बनती है यह कोशिका कहलाती है युग्मक। और युग्मक जो बनते हैं वो जनन कोशिकाओं में बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में नर में जो नर युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का जो निर्माण होता है, इसके निर्माण होने की प्रक्रिया को ही शुक्राणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जो होती है वह मनुष्य के वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में संपन्न होती है, अर्थात शुक्र जनन नलिकाओं की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। यह क्रिया कहलाती है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर मनुष्य में जो वृषण जो होते हैं इसके पहले बाल्यावस्था तक शरीर जो होता है वो विकसित होता जाता है, और जब एक निश्चित आयु हो जाती है, 11 से 12 वर्ष की एक आयु हो जाती है, उसके पश्चात में वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ होता है और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणु का बनना प्रारंभ हो जाता है। मानव में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है उसको दो मुख्य अवस्थाओं में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है स्पर्मेटिड का निर्माण, दूसरी अवस्था है स्पर्मेटिड का कायांतरण। पहली अवस्था स्पर्मेटिड का निर्माण में जो वृषण में शुक्रजनन नलिका पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसको ड्रा किया हुआ था। इस प्रकार से तो ये शुक्रजनन नलिका, ये सर्टोली सेल है, सर्टोली कोशिका है ये शुक्रजनन नलिका की जनन उपकला होती है। यही जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो जनन उपकला की लगभग सभी कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन इनमें से कुछ कोशिकाएं ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। मनुष्य में जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले आदि जनन कोशिका की कोशिकाएं जो होती है एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये जब भोजन का संचय करते हैं तो ये अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं, अर्थात इनका आकार बड़ा हो जाता है, तब ये संरचना कहलाती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका जो होती है यह अर्धसूत्री विभाजन करती है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन।
जब इनमें प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया होती है तो यह 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या उसकी आधी होती है। अर्थात 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये दोनों अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, अब अर्धसूत्री द्वितीय के द्वारा द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन करते हैं और प्रत्येक जो होती है एक एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जो होती है विभाजन करके 2-2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये कोशिकाएं कहलाती हैं स्पर्मेटिड। इस प्रकार से एक कोशिका के विभाजन से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ये कहलाता है स्पर्मेटिड का निर्माण। तो इस प्रकार से स्पर्मेटिड का जब निर्माण हो जाता है तो अब ये स्पर्मेटिड जो होते हैं इनका कायांतरण होता है, इनका रूपांतरण होता है। अर्थात ये गोल संरचना जो होती है, गोलाकार संरचना जो होती है, वह कुछ परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप एक चल शुक्राणु में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार एक कोशिका के विभाजन से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब एक स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है तो सबसे पहले इसका सेंट्रोसोम जो होता है वह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। 2 भागों में बट करके 2 सेंट्रियोल का निर्माण कर लेता है। एक सेंट्रियोल जो होता है वह केंद्रक के पास चला जाता है, लेकिन दूसरा सेंट्रियोल जो होता है केंद्रक से दूर चला जाता है और दूर चला जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दूरस्थ सेंट्रियोल। ये दूरस्थ सेंट्रियोल जो होता है वह एक स्पर्म एक शुक्राणु के लिए कशाभिकाओं का निर्माण करता है, अर्थात एक अक्षीय तंतु बनाता है जो इनकी पूंछ का निर्माण करती है। एक स्पर्मेटिड का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह इस दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ जो अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, इसके चारों तरफ ये व्यवस्थित हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो व्यवस्थित हो जाती है और एक आवरण का निर्माण करती है जो कहलाता है नेवेन गर्म आवरण। और इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो कशाभिका में गति प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती जाती है। स्पर्मेटिड का जो गाल्जी काय होता है यह स्पर्म के सामने एक टोपी के समान संरचना का निर्माण करती है जो कहलाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है यह निषेचन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। एक परिपक्व शुक्राणु की संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। इसको हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सिर या हेड, दूसरा है ग्रीवा या नेक, तीसरा है मध्य भाग और चौथा है उसका पूंछ या टेल। एक शुक्राणु का जो अग्र भाग होता है वह उसका सिर या हेड कहलाता है। यह एक शंक्वाकार संरचना के रूप में पाया जाता है, अंडाकार या शंक्वाकार संरचना के रूप में, जो तैरने के अनुकूल होता है। यह 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें से अग्रभाग जो होता है वह एक्रोसोम कहलाता है, जो एक शुक्राणु कोशिका के गाल्जी काय से मिलकर बना होता है। यह अंडाणु को भेदने का कार्य करता है और इसका सिर के बाकी भाग में पाया जाता है केंद्रक। शुक्राणु का दूसरा भाग जो होता है वह कहलाता है ग्रीवा या नेक। नेक वाले भाग में समीपस्थ सेंट्रियोल जो होता है वह स्थित होता है, जो निषेचित अंडाणु को विभाजन के लिए सहायता करता है। उसका मध्य भाग जो होता है, मिडिल भाग जो होता है, मिडिल पार्ट जो होता है वह दूरस्थ सेंट्रियोल से बनी हुई अक्षीय तंतुओं का बना हुआ होता है और इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है, जो एक शुक्राणु को तैरने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको प्रदान करती जाती है। पूंछ जो होता है वह शुक्राणु का पिछला लंबा भाग होता है, जो चलायमान होता है, गतिमान होता है। इसका विकास जो होता है वह अक्षीय तंतुओं के द्वारा ही होता है और यह भाग जो होता है वह इसके अग्र में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करके यह लगातार गतिशील होता जाता है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार ये शुक्राणु की संरचना